बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, इसका नाम है ज़ाइनोसिन। और बेसिकली ये ज़ाफ़ा कंपनी की तरफ से आता है। 15 ml का ये एक छोटा सा नेज़ल सॉल्यूशन होता है और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन हाइड्रोक्लोराइड। बेसिकली ये जो फार्मूला है, ये जो सॉल्यूशन है, आपके बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको इसकी बोतल और इसकी पैकिंग दिखा सकूं तो वो कुछ इस तरह से होती है। दोस्तों, बहुत सिंपल सी ये पैकिंग होती है। मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो है 42 रुपीज़, 41.23 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ में ये सेल होता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद इसको इस्तेमाल करने का द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे जो भी है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। और तीसरे नंबर पे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमेशा इसके साइड इफ़ेक्ट को लेके इग्नोर किया जाता है। हमेशा इसके बारे में सिर्फ एडवांटेज बता के इसको छोड़ दिया जाता है दोस्तों, जबकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नाक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा इस ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की सीजनल एलर्जी है, आपको कोई कॉमन कोल्ड है, तब भी आप उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी नेज़ल एक्टिविटी में किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, आपको किसी भी किस्म की नाक के अंदर ख़ारिश है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंस्टेंट होता है और 15 से 30 सेकंड में ये अपना काम शुरू कर देता है। दोस्तों, एक बात याद रखी जाए, ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग होता है, मतलब कि सिर्फ उस सिचुएशन के लिए, उसी वक्त के लिए। इसका जो एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। सिर्फ आप टेम्परेरी उसको, उस हालत को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी नाक के अंदर किसी भी किस्म की स्वेलिंग है, आपकी जो खून की नाली है उसके अंदर किसी भी किस्म की सूजन है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा स्प्रे है और विदिन 15 टू 30 सेकेंड ये अपना काम शुरू कर देता है। वो लोग जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको सांस रुक रुक के आता है या फिर सांस लेने के लिए उनको मुंह खोल के रखना पड़ता है और उसी हालत में सोना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बंद नाक को खोलने के साथ साथ आपकी स्वेलिंग और आपके दर्द को भी ख़त्म करता है। इसी के साथ दोस्तों, एक बीमारी होती है सिनोसाइटल की। किसी इंसान के साथ सिनोसाइटल जैसी बीमारी है तो उसके अंदर भी डॉक्टर हमेशा इसको रिकमेंड करते हैं। हम दोस्तों इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं। क्या हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे नाक में डालने के लिए? क्या हम इसको लेट कर इस्तेमाल करेंगे? नहीं दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाऊं तो इसके ऊपर ये एक तरीक़ाकार लिखा गया है। दोस्तों, इस तस्वीर के मुताबिक आपने कभी भी इसको हमेशा लेट कर इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आप इसके ढक्कन को खोलते हैं और आपने हमेशा अपने जो नाक का सुराख होता है उसको पास करने के बाद इसको यहाँ से 2 दफ़ा पुश किया जाता है। दोस्तों, कभी भी इस तरह नाक के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और उसी के साथ साथ आपको और टाइम बीइंग आपको वोता भी लग सकता है। दोस्तों, हमेशा इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि नाक के पास इस तरह करीब करके हमेशा इसको 2 दफ़ा पुश किया जाता है। ये था इसका इस्तेमाल करने का तरीका। अब दोस्तों, हम कुछ प्रिकॉशंस और साथ में साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो फार्मूला है, हमेशा जो डॉक्टर होते हैं वो एक एडल्ट को रिकमेंड करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि चाइल्ड को ये फार्मूला आप रिकमेंड करें। लेकिन फॉर सम हाउ हम ये चाइल्ड को भी दे सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनकी अभी 3 मंथ से उम्र कम है, यानी 3 मंथ से उम्र ज़्यादा नहीं है, कभी भी ऐसे बच्चों को ये फार्मूला रिकमेंड नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी है आप इसको दिन में सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल करें और मोस्ट प्रोबेबली इसके 2 ड्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 से ज़्यादा इसको पुश नहीं किया जाता।
और अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी है आप सिर्फ 3 दिन इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको छोड़ दें, क्योंकि ये आपका टेम्परेरी रिलीफ़ होता है। और जिसके बाद अगर आप टेम्परेरी रिलीफ़ नहीं लेते और लगातार इसको यूज़ करते हैं तो ये आपकी नाक की हड्डी में प्रॉब्लम भी कर सकता है, उसके अंदर स्वेलिंग भी बढ़ा सकता है, और इसी के साथ साथ आपकी इनर स्वेलिंग के साथ साथ आपकी जो नेज़ल आपकी जो नाक है उसी के ऊपर रेडनेस भी आ सकती है। और दोस्तों इसके बाद ये है कि अगर आप इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है इसको एक दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाए, उसे अगले दिन छोड़ दिया जाए और फिर उसे अगले दिन 3 मरतबा इस तरह इस्तेमाल किया जाए। यानी कि लगातार इस्तेमाल करना है तो 3 दिन, और अगर आपने इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है 6 दिन, तो फिर आपको एक दिन अंदर से स्किप करना पड़ेगा। ये था इस ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे सॉल्यूशन के बारे में एक रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या फिर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे उसको टाइप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने का। कमेंट नहीं करना चाहते तो आपको इस टाइम हमारे व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो ज़रूर हमें बताइएगा, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।